Welcome back to our show, Diplomatic Economy. Our valuable guest, Dr. Ahmed Shanai, Dr. Qais Aslam and Sir Naeem Siddiqui साहब. जैसे आपने डॉक्टर कैस असलम साहब का जिक्र किया, मेरा उनसे काफ़ी इंटरेक्शन है, बल्कि बड़ी इंस्पिरेशन है. सर, डॉक्टर कैस असलम साहब, सिद्दीकी साहब ने जो जिक्र किया जीडीपी ग्रोथ का, और अभी ड्यू टू दिस वॉर और वट एवर द रीज़न, इस पूरे रीजन में जीडीपी ग्रोथ बहुत सारे मुल्कों की सुना है कि 10%, 14%, 8%. तो ये एक इफेक्ट पाकिस्तान पे भी आ रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान विल इफेक्ट लाइक 0.9%, इवन लेस देन 1%, बट देयर इज अ बिग इफेक्ट ऑल्सो. 0.9 भी पाकिस्तान की जीडीपी पे बड़ा इफेक्ट है. सो हाउ डू यू फील, व्हाट शुड बी आवर वे स्टेप फॉरवर्ड टू सर्वाइवल? शुक्रिया. मैं आप सबका थैंक यू कहता हूं कि मुझे एनीवे बात यह है जी कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 3.5 पे ग्रो कर रही थी. इस जंग की वजह से वो 2.9 पे आई है. हमारी इकोनॉमी जो है वो 3.7 पे ग्रो कर रही थी, वो भी 2.5 2.7 पे आई है. और अभी तक हमने कोई ऐसे इकदामात नहीं किए. बजट आने वाला है जिसमें शायद हम उस रिवाइवल को या उस क्राइसिस को अंडरलाइन कर लें एंड सच फोर्थ. मगर वो हम जो बात कर रहे हैं कि हम एनर्जी इंपोर्टर भी हैं, हम रॉ मटेरियल इंपोर्टर भी हैं, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्टर भी हैं, हम जो है एनर्जी अदर सोर्सेस के इंपोर्टर भी हैं, और शायद एडवाइस भी हम इधर आईएमएफ से लेते हैं. हालांकि ये सारे शानदार लोग हैं, हम डिफर कर सकते हैं कुछ चीज़ों पे, बट कलेक्टिव विजडम तो होती है. द पॉइंट इज कि देखें जी, मैं हर वक्त ये बात कहता हूं कि एक तो ये इशू जो है कि जी हमने टैक्स इकट्ठा करना है, मैं एग्री करता हूं कि ये रेवेन्यू ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिक ओरिएंटेड होना चाहिए. इसका डिमांड साइड पे क्या असर पड़ता है, इसका सप्लाई साइड पे. और केन्स के बाद तो ये फैसला कर लिया गया था कि ये डिमांड साइड इकोनॉमीज हैं. लोगों के पास कुव्वत खरीद होगी तो आप इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे. जितनी कुव्वत खरीद है उस पर ये 2.5 या 3.5 के करीब करीब ही आपकी ग्रोथ रहेगी. इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है. फिर वो सिर्फ ग्रोथ का जो हमारा वॉप्ड इशू ये है कि हमारे शहरों में, हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स में तो शायद ग्रोथ हो जाती होगी. वो जो इलाके आपकी एग्रीकल्चर, मौसम अच्छा हो जाए तो ग्रो कर जाती है, मौसम बुरा हो जाए तो ये नीचे चली जाती है. आपकी इंडस्ट्री तकरीबन बैठी हुई है, स्वाय वो 1% जो प्रोग्रेसिव एक्सपोर्टर्स और हैं. आपकी स्मॉल बिजनेसेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे. सो वी कम बैक टू दैट कि पहली बात मैं एग्री कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट का हैंड कम से कम होना पड़ेगा आपको इस सारी इकोनॉमी में. स्पेशली ये जो छोड़े हुए हैं लोग जो रिश्वत में मांग लेते हैं, जो और तंग भी करते हैं. बट टेक्निकली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इकोनॉमी के, वो चार हैं. लैंड रिफॉर्म्स चाहिए हमें, प्रोग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स, ताकि जिसके साथ आप वाटर रिफॉर्म्स भी आपको चाहिए, आपकी एग्रीकल्चर भी, और आपकी अदरवाइज अब तो आप चल जा रहे हैं माइन के ऊपर, वो प्रोग्रेसिव हो जाए. आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स, आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी, आपका 8 आवर ऑनेस्ट वर्क हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं. आपकी लेथार्जी जो आपकी यंगर जनरेशन में और शायद हमारी जनरेशन में बहुत सारे लोगों में आ गई है, उसको किसी तरीके से, आपका क्लाइमेट का जो इश्यूज हैं वो बेशक हमारे ना हो, इंपोर्ट हो रहे हों. आपका फिर चौथा, आप पैसे भी इंपोर्ट कर रहे हैं. आप एनर्जी, मैंने बताया आपको, आपके एंटरप्रेन्योर्स जो हैं. सो वो जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको कहीं कहीं लॉन्ग टर्म सपोर्ट करने की ज़रूरत है. ये नहीं हो सकता कि आप एक मुल्क को ब्यूरोक्रेसी से चलाएं. वो अपने अपने शोबे में बड़े अच्छे लोग होंगे, बट वो एक इकोनॉमी को चलाना बिजनेसमैन का काम है. इकोनॉमी को चलाना फौज का काम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है. पॉजिटिव, आपकी बात बड़ी खूबसूरत है. आप एडवाइस दे सकता हूँ मैं बिजनेसमैन. जी जी प्लीज, मुझे पता है इस बात का. इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के हम डिपेंड
रेमिटेंसेस पे कर रहे हैं इतने सालों से। यस। अब वहां आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी उन लोगों को। गल्फ में से अगर वो वापस आ गए, जिस तरह यूएई वापस करने की कोशिश कर रहा है आपके लोगों को, या आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, तो फिर आपका ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस आ जाएगा। कब तक आप दूसरों के पैसों को वहां रख के ये दिखाएंगे कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं? आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत जरूरी है, आपकी डिवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स बहुत जरूरी है। बट आपकी डिपेंडेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, चीपर, फास्टर टर्नओवर्स, मगर किसने ये बताना है? जब आप इस टैक्स को खा सकते हैं, कारें खरीद सकते हैं, मुफ्त घर मिल सकते हैं, मुलाजम मिल सकते हैं, इकोनॉमी चल रही है, तो कैसे, जब तक इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच नहीं आएगी हमारी गवर्नमेंट में? और फिर मेरा तो ये भी ख्याल है कि इतनी सारी गवर्नमेंट्स क्या करनी है आपने, जो लोगों को वेलफेयर ही नहीं दे रहे। आप एक बहस है ना कि इतनी प्रोमिसेस बना दें, मैं समझता हूँ कि एक ही 1 यूनिट बना के आप चलाएं इस मुल्क को। कम करें आपका डिपेंडेंस ऑन टैक्सेस, कम करें आप डिपेंडेंस ऑन दुनिया। तो आप नॉन गवर्नमेंटल रेजोल्यूशंस पे जा रही है। आप वापस लेके अपनी सारी पावर उन पुराने इश्यूज पे। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ आई, माफ कीजिएगा, कि हम सोशलिज्म बिल्ड कर रहे हैं या हम कैपिटलिज्म बिल्ड कर रहे हैं, या हम अभी फ्यूडल स्ट्रक्चर्स में बैठे हैं। जब तक जी। आपके ये सारे फैसले नहीं होंगे, आप प्रोग्रेसिवली आपकी ट्राइजेक्टरी, वो 6% ग्रोथ चाहिए क्योंकि 3% या 2.5% आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो तो पॉवर्टी से लिंक्ड है। पॉवर्टी के लिए आपने क्या किया? मुझे तो नहीं नजर आया कुछ चीज। सो द इश्यूज आर देयर। मगर अगर आप बाकी 70% को ना सोचें और ये ऊपर वाले 30% को सोचें, तो वो भी आपको बहुत तरक्की दे सकते हैं ना। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। मैं एग्री करता हूं कि लोग अगर सोने में पैसा डाल रहे हैं, डॉलर में पैसा डाल रहे हैं, मुल्क से बाहर लेके जा रहे हैं, दुबई अबू धाबी में वो खरीद रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज, तो लीकेजेस हैं ना ये सारी। डॉक्टर साहब और बिल्कुल लीकेजेस इसीलिए आपकी कर आपकी रहे हैं बातों से मुस्लिम मुझे कम्युनिटी। बिल्कुल इत्तेफाक है। बट आई हैव बीन आस्क्ड के एक छोटा सा, मुझे डॉक्टर अहमद शनाई साहब चूंकि इंतजार कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो कैन आई पास वन क्वेश्चन टू डॉक्टर अहमद शनाई प्लीज, विद योर परमिशन? डॉक्टर साहब ऑलवेज। डॉक्टर कैस असलम साहब ने बड़ा एक अच्छा जाविया निकाला। फिर एक पोस्ट वॉर सिचुएशन पे बात हुई। अभी इस वक्त पोस्ट वॉर सिचुएशन है, लेकिन पोस्ट के बाद पोस्ट वॉर सिचुएशन भी हो सकती है। जो रेमिटेंसेस की बात की, जो मिडल ईस्ट से खास तौर पे यूएई के साथ, हमें लग रहा है कि जैसे ऐसा है कि हम वी आर इन अ कोल्ड स्टोरेज। तो ये अगर रेमिटेंस इफेक्ट करती है, या एक पोस्ट वॉर सिचुएशन होती है जहां पे रिकंस्ट्रक्शनिंग शुरू हो सकती है, यानी कि वो चीजें जो डिस्ट्रक्शन में गई हैं वो रिकंस्ट्रक्शन में अगर जाती है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीजें जिसे हम अभी समझ रहे हैं कि जॉब्स या फॉरेन रेमिटेंस कम हो सकती है। तो पोस्ट वॉर सिचुएशन, माय क्वेश्चन इज कि पोस्ट वॉर सिचुएशन हाउ डू यू फोरसी फॉर द इकोनॉमी? देखिए, पोस्ट वॉर सिचुएशन में 2 सिनारियो हैं। एक तो जाहिर है यूएई में भी जरूरत है, और दूसरी सबसे बड़ी जरूरत ईरान में भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान विन विन पोजीशन में है कि पाकिस्तान की मैसिव मैन पावर और फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होकर रीबिल्ड पे काम आ सकती हैं, ये दोनों अपनी जगह पर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पाकिस्तान की इकनॉमी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हम जो है वो स्टील और सीमेंट दोनों में जो है वो एडवांस हैं। दोनों में ना सिर्फ ईरान में बल्कि यूएई में भी वो काम में ला सकते हैं। हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट है। आप स्टॉक मार्केट में इसमें इमीडिएट रिएक्शन देख रहे हैं कि जहाँ सीमेंट के शेयर जो हैं वो पिछले 4-5 दिन से जो है वो काफ़ी बुलंदियों पे जा रहे हैं। उसकी मेन वजह यही नज़र आती है कि चूंकि आगे सीमेंट, पाकिस्तानी सीमेंट की बड़ी डिमांड फोर्सी हो रही है, नॉट ओनली इन ईरान बट ऑल्सो इन यूएई। तो ये पाकिस्तान की ना सिर्फ एक्सपोर्ट को बेहतर बनाएंगे बल्कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आगे जाकर जो हम बात कर रहे थे कि $20 बिलियन का हमें एक्स्ट्रा रिजर्व दिखाना है, तो यही सारी चीजें जो है वो इसको मुमकिन करेंगी। प्लस
हमारे दोस्त ममालिक की मदद भी जो है वो इसमें शामिल रहेगी इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर अहमद चुनाई साहब। और एंड आई नो आई हैव टू गो फॉर द लास्ट क्वेश्चंस टू सबसे पहले नईम सिद्दीकी साहब चुनाई साहब जो हैं वो तो बड़े होपफुल हैं, सेम लाइक मी, आई ऑल्सो फील लाइक दैट। तो आपकी अगर कोई रिजर्वेशन है तो काइंडली आप ये बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट दे शुड टेक द इनिशिएटिव राइट नाउ। देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ये दोनों मिलके इनिशिएटिव लेंगे तो आपकी सक्सेस है। उसके बाद हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब आप एक कागज पकड़े ना तो उसमें लिखें कि हमारे पास टोटल टैक्सेबल नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है। बहुत हायर साइड भी देखेंगे ना तो आपको इस साल शायद 1.7 ट्रिलियन जो है ना टोटल रेवेन्यू मिले। उसमें से 8,000 अरब से ज्यादा तो आपने पे कर देना बैंकों का, और उसके बाद तकरीबन 9,000 अरब आपने 57% सूबों को दे देना है। तो उसके बाद आपके डिफेंस के बजट हैं, आपके दूसरे बजट हैं, बहुत सारे खर्च हैं ना। तो जब आप घर से ही बैलेंस शीट माइनस लेके निकलेंगे तो उसको भाई आगे कैसे प्लस करेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, खुद देखना है। मैंने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है, दुनिया पूरी बाहर है। यू हैव द कस्टमर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर चाइना जो है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर सकता है तो हम तो बिल्कुल साथ बैठे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। वो 1 ट्रिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस में जा रहा है। आप देखें, हमें तो वो चीजें देखनी है और हमें गवर्नमेंट को ये देखना है। अब ये अभी बात हो रही थी कि ये ऑयल की वजह से जो हमारी साइड वाली जो दूसरी चीजें हैं उसमें फर्टिलाइजर बड़ा इफेक्ट हो रहा है। 33% फर्टिलाइजर जो है वो हार्मोन्स के थ्रू आता है। नईम सिद्दीकी उसका साहब आपको आगे परेशानी है, उसको आपने देखना है। आपकी बिल्कुल बातें बड़ी जबरदस्त है। बीइंग अ बिजनेसमैन आपने जो प्रेडिक्ट किया वो ग्राउंड रियलिटी है। I have the last minute and the last question to Dr. Qais Aslam. It have been described like a couple of times that how China managed to bring its 800 million people out of the poverty level within last 3 decades, and so successfully. Not even 8.5 million people. So is there any way for Pakistan also to adopt some China model? This my question is to Dr. Qais Aslam sahab. Good governance, only one thing. So should we import the governance system from there or some policies from China? बात ये है कि ये आप भूल जाते हैं कि उनकी जो बेसिक सिस्टम है वो कम्युनिज्म है। उन्होंने इजाज़त दी है खास कैपिटलिस्ट सेक्टर को एक खास लेवल पे। तो आप सी पैक को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते इन दैट कॉन्टेक्स्ट। हालांकि आपको ओनरशिप लेनी थी, वहाँ कंस्ट्रक्शन करनी थी, वहाँ इंडस्ट्री लगानी थी, वहाँ जोन्स बन। सो चाइना मॉडल मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी शायद चाहिए हो, बड़ी अक्लमंद, जो पाकिस्तान में नहीं है। असल जो है वो बात वही है जो हम कह रहे हैं कि ऑनेस्ट अप्रोच टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक नियति से आप इस मुल्क को उस रास्ते पे डालें जहां आप की नई जनरेशन जो है वो प्रोडक्टिव हो जाए। अपॉर्चुनिटीज तो हर वक्त निकलेंगी, जंग में भी निकलेंगी, जंग के बगैर भी निकलेंगी। यू सेड वेरी वेल डॉक्टर साहब। एक्चुअली प्रोग्राम का चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरी लास्टली एक वीक में 2 दफ़ा मुलाकात हुई। काउंसलर जनरल जो लाहौर में आए हैं उन्होंने मुझे 2 दफ़ा आइडेंटिफाई किया द CPEC फेज 2.0, but here were little people who were able to understand what is the meaning for CPEC phase 2.0. But anyway, मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर कैस असलम साहब का, डॉक्टर अहमद चनाई साहब का, नईम सिद्दीकी साहब का। They were with us and it was a wonderful show. इस शो का एक ही मकसद है, we will always wait for your feedback positively. Inshallah, see you next week. Allah Hafiz.